अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। कैसे हैं आप? तो जी मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है खाने से। और मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो ये डाला मैंने तेल और इसके अंदर डाल दिया जी मैंने ज़ीरा। और ये तड़का लूँगी, फिर मैं इसके अंदर क्या डालूँगी देखिएगा। तो बस रोज़ रोज़ खाने में क्या बनना है क्या बनना है। तो मेरे हस्बैंड को पसंद भी है मटर पनीर, और बेटी को भी, मुझे छोड़ के। मुझे भी पसंद था लेकिन मैं 2-3 साल से नहीं खा रही, पता नहीं क्या हुआ। तो ये मेरा, अब मैं इसके अंदर डाली हूँ जो मैंने कट करके रखे हुआ है, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन। अब मैं इसको सोते कर लूँगी और जिससे कि ये सोते हो जाए बस। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी जिससे जल्दी से ये गल जाए। तो बस हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ताज़ी ताज़ी पनीर मंगाया। और मटर ना कुछ अच्छी नहीं आ रही, मुझे लग रहा कोल्ड स्टोर की ही मटरें आ रही हैं। तो जैसे हमारे यहाँ शिमला से आती थी पहले, तो अब सूखी सूखी सी मटर आ रही कि काफ़ी टाइम लगा उनको गलने में। तो जी ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक, जिससे ये जल्दी गल जाए। तो मैंने ना घंटों में गलाया मटर को, तब जाकर कहीं मेरा मटर गला। तो बस इसको ठंडा कर लूँगी और इसको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। उधर मैंने मटर निकाल के रख दिए, पनीर काट के रख दिया। और इसी से बनाती हूँ मैं शाही पनीर। तो मेरी रेसिपी यही है। तो जी ये मेरा ग्राइंड कर लिया था और अब मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें डाल रही हूँ मैं देसी घी। वो तो मेरे पास तेल रखा था सरसों का, मैंने पकौड़ी बनाई थी। तो मैंने कहा चलो ये तो सोते करना है, इसी में कर लेती हूँ। तो जी ये डाल दिया था मैंने देसी घी और इसके अंदर ये डालूँ हूँ पेस्ट। मसाला ना जितना अच्छा भुनता है उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने अपनी बहनों को, जो भी लोग हैं, उनको देखा है कि वो सब्ज़ी डालने के बाद सारे मसाले डालती हैं उनमें। लेकिन बस क्या किया जाए, अपना अपना तरीका होता है, उनका तरीका वही है तो उनको पसंद आती है। और हमारा तरीका यही है। तो देखिए मैं मसाले को अच्छी तरह बहुत भूनूंगी जब तक कि मेरा मसाला तरी ऊपर ना आ जाए, फटाफटा मसाला ना हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर अब मटर भी पहले डाल के गलाऊंगी और जैसे मटर मेरी गलेगी फिर उसके बाद डालूंगी मैं पनीर। तो मैं पनीर को फ्राई नहीं करूंगी, कच्चा पनीर डालती हूँ मैं ज़्यादा। कभी कभी कर देती हूँ, नहीं तो मैं ख़ास करके कच्चा ही डालती हूँ। तो अभी तो मैंने पेस्ट को भुना था, अब डाल रही हूँ ड्राई मसाले। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डालूंगी मैंने, हरी मिर्ची भी डाल दी थी उसके अंदर पेस्ट में। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मैंने थोड़ा उसमें भी डाला था, थोड़ा ही डाला है।
और ये डाल रही हूँ जिसमें किचन किंग सब्जी मसाला। तो ये मेरे पास ज़रूर होता है और मैं अपना भी मसाला बना के रखती हूँ। तो एक मुझे मसाला बनाना, लेकिन कचरी नहीं मिल रही। रुड़की जाना होगा तो रमज़ान के बाद मैं हस्बैंड से मंगाऊंगी कचरी। फिर मैं एक मसाला बना के रखती हूँ, तो बहुत ही लजीज लगता है अगर सब्जियों में उसको डाल दो। खुशबू यहाँ की वहाँ पहुँचती है। तो मैंने पहले बनाया हुआ था। तो जी एक दिन मैं बना रही थी, क्या बना रही थी, मैंने बनाए थे आलू बैंगन की सब्ज़ी और वो डाला था अपना मसाला। तो ये समझिए कि काफ़ी दूर एक लड़का आ रहा था, फिर वो मेरी तरफ को आया। फिर मैं उसको नज़र आई तो उसने कहा कि बाजी आप क्या बना रही हो। मैंने कहा भाई मैं तो सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसने कहा देखिए जी, डाल दी मैंने मटर, और अब मैं मटर को जब तक कि पकाऊंगी जब तक कि ये गलेगी नहीं। और अभी ऐसे ही बनाऊंगी, अगर नहीं गली तो फिर इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। तो बस मैं इसको कवर कर दूंगी ये पानी डाल के। तो मैंने कहा भाई मैं तो सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कहने लगा बाजी आपकी सब्ज़ी की ना बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है, वहाँ तक जा रही है। मैंने कहा अच्छा जा रही होगी। तो फिर हमने आलू बैंगन बनाए तो बहुत टेस्टी लगे। और एक बार हमारे यहाँ थे दरगाह के सुपरवाइज़र काजमी साहब, तो मैंने आलू बैंगन बना के, तो मेरी आदत थी कि मैं कुछ भी बनाती थी तो उनके यहाँ, मेरे यहाँ से सब्जी सालन जो भी होता था जाता ज़रूर था। रोज़ का काम था मेरा। और वो कम से कम 15 साल यहाँ पर रहे होंगे। अब तो इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो ये डाल दीजिए मैंने गरम मसाला, जो मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। मैंने पानी ऐड कर दिया था इस वजह से कि मटर गल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा भाई पानी तो डालना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको देकर आई सब्जी आलू बैंगन की, तो वो फिर उन्होंने खाई होगी। तो मेरे से कह रहे थे दूसरे दिन कि मैं आलू बैंगन खाता नहीं था कभी भी, लेकिन आपके आलू बैंगन खा के ना मेरा दिल चाहने लगा कि मैं खाने लगूं। और आपने बहुत ही अच्छे बनाए थे। तो मैंने कहा चलो। तो मेरी वो रेसिपी और मेरा मसाले का कमाल था। तो देखिए जी गल गए मटर मेरे, और मैंने पनीर काटा हुआ था। लेकिन क्या करूं कि वो जो है ना, ये मेरी हेल्पर गुलनाज बना रही थी मेरी वीडियो, और इसने पनीर की लीफ को मिस कर दिया। बनाई नहीं, इससे बनी नहीं, या तो सेफ नहीं हुई। तो बस इसने पनीर तो रहने दिया, अब बना दिया इसने मटर, खाली मटर। तो अब मैं बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। सहरी का टाइम है तो सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी। तो सहरी में मैं 2 रोटियां बना लेती हूँ। 2 में ही हमारा तीनों का काम चल जाता है, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का। थोड़ी थोड़ी रोटी खाई जाती है कि ये हो जाता है कि बस रोज़े में भूख ना लगे। नहीं तो रात को किसका दिल चाहता है कि खाना खाओ, रोटी खाओ। तो जी मैंने सहरी का टाइम था तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मुझे आमलेट बना दो और पराठा आमलेट बना देना। तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं अंडा पराठा खाऊं। तो मैंने कहा भाई जब दिल चाह रहा है तो खा लो, मैं बनाती हूँ खा लेना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे बना दो। तो फिर वो मैं उनको आमलेट बना के जल्दी से टेबल पे रख के आई, और अब मैं उनको पराठा दे दूँगी। तो ये है जी हमारी सहरी की गिलिफ। तो इस टाइम तो गुलनाज हमारे पास नहीं होती, लेकिन यहाँ अगर होती भी है तो उस पर वीडियो सही नहीं बनानी आती, वो मिस कर देती है बहुत क्लिप मेरी। तो मैंने बनाया था वो सब्जी बना ली थी 11-12 बजे, और फिर अब बना रही हूँ रोटी पराठे।
शहरी में कौन कौन क्या क्या खाता है आप बताइएगा। ये अंडा पराठा किस किस को पसंद है। मेरी बेटी को तो माशाल्लाह अंडा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि वो तो अंडे के बगैर कभी भी नाश्ता नहीं करती। तो बस ये हो गई थी मेरे हस्बैंड की सहरी, और वो बैठे हुए थे, कहने लगे लिया आओ जल्दी से, टाइम होता जा रहा है। तो बस फिर वो कह रहे थे खा लो। मैंने कहा बस मैं बाद में खाऊंगी, मैं खाऊंगी रोटी, मैं पराठा नहीं खाती। तो जी किचन इतना गंदा हो जाता है, जैसे कि ब्लैक ही तो चूल्हा है, ब्लैक ही मेरा पत्थर है ये, इसलिए तो बस जरा सा भी आटा गिरता है। पहली बात तो जब हम किचन में काम करते हैं तो जाहिर है कि मैसी तो होना ही है। तो बस फिर इसको काम करने के बाद ही होता है कि भाई हम अपने किचन को साफ़ किया जाए, और हर चीज़ साफ़ ही अच्छी लगती है हर इंसान को। भाई मेरा घर तो छोटा है, लेकिन हाँ माशाल्लाह से हर चीज़ की सुविधा है, सब कुछ है। किचन भी है, ओपन बनवाई है मैंने, और नहीं तो मैं काफ़ी 20-25 साल किराए के कमरे में रही हूँ, तो वहाँ पे कोई किचन वगैरह कुछ भी नहीं थी, और उसी कमरे में मेरा खाना, उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में बैठना। और कोई मेहमान अगर आ गए तो ऐसा भी नहीं था कि 4 मेहमान वहाँ पर बैठ भी सकें। तो ये तो अल्लाह का बहुत लाख लाख करम है कि अपना ही घर है। तो ये खा रहे थे मेरे हस्बैंड सहरी, और मुझे कह रहे थे कि तुम भी आ जाओ। मैंने कह दिया तुम खा लो, मैं आ जाऊँगी, मैं खा लूँगी, मैं ज़रा किचन को साफ़ कर दूँ फिर खाऊँगी। तो सहरी में ऐसे ही होता है, बस जल्दी जल्दी में। इधर सहरी, और फिर दिन निकलेगा तो वही अफ्तार की तैयारी दोपहर से हो जाती है। मैं तो 2 बजे से करने लगती हूँ, कभी सब्जी काट दी, कभी ये कर दिया, कभी बेसन बना के रख दिया, पकौड़ी वगैरह बननी है, पकौड़े बनने हैं। तो क्या ही काम में जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, और बस वो फिनिश कर देती हूँ फिर उनको, इस वजह से कि मैं ही करती हूँ। बेटी तो मेरी अभी इतना काम वाम नहीं करती, और ना ही मैं कराती हूँ उससे, मेरी हेल्पर है, और वो ऊपर का काम करती है, और खाने वगैरह का मैं खुद करती हूँ। तो बस अब ईद आने वाली है माशाल्लाह से, तो ईद के बाद काफ़ी मेरे मायके वाले आने के लिए कह रहे हैं, मेरी 2 बहनें कि हम आएंगे, एक मेरा भाई, मेरी भावज और मेरी भतीजियाँ, कि ईद के बाद हम आएंगे। तो मैंने कहा सबका वेलकम है, सब आना, कोई बात नहीं है। तो मेरे घर में थोड़ा सा काम होना रह रहा था, बाकी था, तो बस मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी इससे पहले वो काम हो जाए, तो फिर ये मेरी कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। बड़ी जल्दी आ गया आज। हाँ हो तो गई, 5:15 बज गए। रहने दो, मैं बंद कर दूंगी। हाँ
तो ये हो गया मेरा किचन साफ एकदम। अब हो गई रोज़े की तैयारी, तो मैं बना रही हूँ आम का मैंगो। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मैंगो, तो मैंने कहा चलो, मैं खाती तो नहीं हूँ, थोड़े खट्टे भी थे, तो मैंने कहा मैंगो बना लूँगी। तो अब 2-3 दिन से मेरे यहाँ मैंगो ही बन रही है। तो अफ्तार से पहले मैं बना के रख दूँगी फ्रिज में, और बस फिर मैं काट लूँगी अफ्तारी। तो ये भी बनाऊँगी उनमें रूह अफ़ज़ा का शरबत का हो या लस्सी का हो। शरबत तो नहीं कह सकते, लस्सी कह सकते हैं। जिस चीज़ में दूध डलेगा तो वो लस्सी हो जाएगी। तो बस फिर मैं बनाऊँगी रूह अफ़ज़ा की लस्सी। रोज़ ही बनती है जब से रमज़ान शरीफ आए। ये मैंगो में डाल दिया मैंने दूध। चीनी तो हम खाते नहीं, हम खाते हैं शक्कर। सॉरी, शक्कर खाते थे सर्दियों में चाय में, लेकिन हम खाते हैं देसी खांड। और शरबत में और मैंगो में, चाय में, सब में यही डलती है। तो ये जो है ना, केमिकल फ्री होती है, बिल्कुल केमिकल से पाक। तो हम काफ़ी दिन से यही इस्तेमाल कर रहे हैं, यही यूज़ कर रहे हैं। तो बस अब बना ली थी अफ्तारी। और रोज़े का टाइम हो गया था, तो बस अफ्तारी का दस्तरखान पे बैठे थे और इंतज़ार था गोले का। तो मैं अकेली बैठी हुई थी, गुलनाज उल्ली तरफ बैठी थी, मेरे हस्बैंड बैठे थे सोफे पे। मैं कह भी थी उनसे आ जाओ, बैठ जाओ, टाइम होने वाला है। तो वो कहने लगे हाँ बस मैं आ रहा हूँ। वो बिल्कुल उसी टाइम आते हैं जब रोज़े का गोला होता है ना, बस 2 मिनट पहले। तो बस सारा दिन ऐसे ही हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ टाइम गया कहाँ नहीं। और असर मगरिब इतनी जल्दी जल्दी, इन दोनों नमाज़ों का टाइम होता है। इधर असर पढ़ो अफ्तारी काटने से पहले, और बस इतना रोज़े के बाद में मगरिब पढ़ो, तो 2 नमाज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो बस ऐसे टाइम जाता रहता है। दस्तरखान पे बैठ के ना ज़रूरी दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं रोज़दार की दुआ को कबूल करता हूँ। कभी ऐसा नहीं कि मैं रोज़दार की दुआ को कबूल नहीं करता। तो जी बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।